विचित्र श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरून खूप खूप आशीर्वाद वैष्णवरून। तो वैष्णवरून श्रृंगार के वीडियो शुभांगी गोस्वामी चैनल में भी अभी तक पेंडिंग है। श्रृंगार वस्तु ही ऐसी है। उसका एक जो बेसिक वीडियो है वो तो खैर मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। बाकी तो बहुत सारे श्रृंगार होते हैं। सखी भेष के श्रृंगार होते हैं और बाल भाव के श्रृंगार होते हैं। जो 15 दिन जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक बाल भाव के श्रृंगार होते हैं, जिसमें झुगुली धरते हैं ठाकुर जी और सब वाघनख, ठाकुर जी को नज़र ना लगे उस भाव से वाघनख धरते हैं, त्रवल वगैरह, और वो कहते हैं ना केश धरते हैं। और बहुत प्यारे बाल भाव के श्रृंगार, सखी भेष के श्रृंगार, उष्णकाल के मोती के श्रृंगार अलग होते हैं सूक्ष्म। और कुछ कुछ उत्सवों पे श्रृंगार वड़े हो जाने के बाद शयन में जो श्रृंगार रहते हैं सिर्फ त्रवल के, वो श्रृंगार अलग होते हैं। फागुन में सुवर्ण के श्रृंगार होते हैं। और बाकी दिनों में जो होते हैं वो कुछ कुछ जो साधारण उत्सव होते हैं उसमें मध्यम श्रृंगार होते हैं। भारी उत्सवों पे भारी श्रृंगार होते हैं। भारी श्रृंगार में दोहेरा श्रृंगार होते हैं, बाती के श्रृंगार, जोड़ कुले के, सहरा के, मुकुट के। तो श्रृंगार के तो जितने वीडियो बनाओ उतने कम है, पर उसमें ऐसा हो जाता है वैष्णवरून कि एक लिमिट आ जाती है, लिमिटेशन रहती है हर चीज़ की, क्योंकि श्रृंगार के और सामग्री के वीडियो इसीलिए श्रृंगार के वीडियो शायद नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ एक अधिकार के ऊपर डिपेंड करती है। खैर श्रृंगार के वीडियो का आप इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि श्रृंगार धराने का जो श्रृंगार, तो देखिए सेवा का या श्रृंगार को, दोनों चीज़ों का यही बात हो जाती है। सेवा और काम में जो अंतर होता है, काम हम करते हैं पताना है, निपटाना है, बराबर है। जबकि सेवा क्या है कि सेवा ठाकुर जी को कैसे रुचता है, वो अपना बालक है, उसको कब पसंद, उसको कब जगना पसंद है, उसको कैसे जगना पसंद है, कैसे क्या पसंद है, उस तरह से, उस भाव से हम उनके तत्सुख का विचार करके सेवा करते हैं। उसी तरह से श्रृंगार का क्या भाव है और श्रृंगार का क्या महत्व है, वो आज आप और श्रृंगार करने का क्या तरीका है, वो आज के वीडियो में अपन जानेंगे वैष्णवरून। तो देखिए श्रृंगार कोई एक जो ठाकुर जी है, जो लालो आपका, जो रमता लालो हो चाहे फिर वो पुष्टि स्वरूप हो, मैं तो कहूँ रमता लाला की सेवा करिए पहले थोड़े टाइम, रमता लाला के ऊपर आ जाए, आपको सब समझ में आ जाए, उसके बाद आप अधिकारी जी हो तो पुष्टाओ ठाकुर जी। तो जो लाला है आपका, वो कोई स्टेच्यू नहीं है, या फिर कोई एक वो बेजान मूर्ति नहीं है कि आप उसको सिर्फ एक सजावट करने की वस्तु नहीं है कि आप उसको सजा रहे हो, कैसे कैसे लगाओ, ऐसे जोर जोर के लगा चिपका रहे हो, और पहले मुकुट धरा दिया तो फिर कुछ धरा दिया, ऐसे नहीं होता है। वो कोई एक सजावट की वस्तु नहीं है। श्रृंगार ठाकुर जी को कितने भाव से और महात्म्य भाव रख के धराने होते हैं, वो महत्व धराता है। भोग श्रृंगार यशोदा मैया श्री विठ्ठल नाथ के हाथ को भावे। यशोदा जी के यशोदोत्संग लालित है, यशोदा जी के भाव से हम सेवा करते हैं, पर फिर भी गुसाई जी के हाथ को भावे। यशोदा जी को भी क्या कहते हैं ठाकुर जी कि भाई मुझे भोग श्रृंगार तो गुसाई जी के हाथ को भावे, कि गुसाई जी इतने प्रेम से, इतने मातृत्व के भाव से ठाकुर जी को सेवा करते हैं, श्रृंगार धराते हैं। तो वो भाव पहले जब आएगा तभी श्रृंगार धराने का अधिकार भी प्राप्त होगा, और तभी श्रृंगार सीखने का भी अधिकार प्राप्त होगा। और तब श्रृंगार सीखोगे भी तो जब भी उसी को समझ में आएगा जिसको वो अधिकार होगा। जो भी मैं सिखा रही हूँ या कोई भी सिखा रहा है, श्रृंगार की आरती, श्रृंगार का सेवा का अधिकार वो तभी प्राप्त होता है जब अपन उसके अधिकारी होते हैं। अधिकारी होने के बाद भी कई बार तो ऐसा होता है कि हमें उसको टिका के रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो लौकिक में कहावत शायरी हो गई ना, मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत मिल तो जाती है, सच्ची मोहब्बत मिल तो जाती है, पर उसको निभाना
सच्चा प्यार करना तो आसान है पर उसको निभाना मुश्किल है। तो वही बात हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ठाकुर जी की, महाप्रभु जी गोसाई जी की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से हमको सेवा प्राप्त तो हो जाती है। श्रृंगार की सेवा तो उसका तो कोई शब्द नहीं है, प्राप्त तो हो जाती है, पर हमें कई बार अहम भाव आ जाता है, दीनता नहीं रहती है, या फिर कोई भी और लौकिक वजह, तो उसकी वजह से हम अपनी पाई हुई सौभाग्य जो प्राप्त किया होता है वो भी हम कई बार नहीं हम गवा देते हैं। तो वो सब चीज़ें पुष्टि मार्ग में बहुत महत्व रखती है। आप लोग सिर्फ सेवा, लाला ने सेवा की हुई थे करा, लाला ने श्रृंगार के, वो ही चीज़ महत्व नहीं रखती है। बहुत सारी चीज़ें होती है वो जो सीखनी से समझनी होती है। खैर, श्रृंगार में जो है श्रृंगार आप लोग क्या करते हो? आपके जो भले आप जो अपने जो ठाकुर जी है निधि स्वरूप, वो बाल भाव से सेवा करते हैं, नो डाउट हम बाल भाव से सेवा करते हैं, पर बाल भाव से जिसकी हम बाल भाव से सेवा कर रहे हैं वो तो राजा धीराज है, वो तो नाथों का नाथ है, वो तो महाप्रभु जी गोसाई जी की कहानी से उनकी सेवा अपन को इस तरह से प्राप्त है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जैसे अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं उस तरह से ठाकुर जी को ट्रीट करें, लालो लालो करके। तो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, आप लोग ठाकुर जी की सेवा जब करते हो आपके घरों में, तो आपकी जो गोदी होती है उसी के ऊपर, मतलब अपने गोद में ठाकुर जी की ऐसे मूर्ति रख लेते हो और सेवा करते हो, श्रृंगार करते हो। ऐसे श्रृंगार नहीं होते हैं। जो गादी जी है वो यशोदा जी की गोद का भाव है, तो यशोदा जी की गोद पे बिराजा के ही ठाकुर जी के श्रृंगार करना है अपन को, महाप्रभु जी गोसाई जी की कहानी से। ठाड़े स्वरूप है तो ठाड़े स्वरूप की एक अलग ऐसी कंदरा वाली श्रृंगार चौकी आती है। ठाड़े स्वरूप को उनके ऊपर बिराजा के श्रृंगार धराते हैं। और लालन स्वरूप की जो है एक चौकी आती है, मतलब कि एक जो ऐसा लकड़ी की स्टूल, उसके ऊपर एक रेशमी कवर होता है, उसके ऊपर गादी जी पधराइए, उसके ऊपर लालन को पधरा के श्रृंगार करने हैं। गादी जी का भी एक, जो गादी जी है उसका प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे तब मैं सिखाऊंगी। जो पीछे का जो डोरी होती है वो एकदम टाइट होनी चाहिए, ताकि जो श्रृंगार है वो ऐसे गादी के श्रृंगार लरज न जाए, भारी श्रृंगार करे। तो वो अपन को प्रैक्टिकल में सिखाएंगे। आज तो मैं आपको सब थियोरिकली समझा रही हूँ, श्रृंगार की सेवा का भाव और महत्व समझा रही हूँ, ठीक है ना। तो हमें गादी जी के ऊपर बिराजा के ही ठाकुर जी के श्रृंगार करने हैं। श्रृंगार चौकी होती है स्पेशल, गोवर्धन नाथ जी की थाड़े स्वरूप की अलग, लालन की श्रृंगार चौकी अलग, और श्रृंगार चौकी के ऊपर गादी जी, और गादी जी के ऊपर बिराजा के ठाकुर जी के श्रृंगार होते हैं। चित्र जी के श्रृंगार की जो बात है, आप लोगों ने, बहुत सारे वैष्णव ने कुछ ऐसे भी पूछा है कि लेमिनेट चित्र के श्रृंगार सेवा हो सकती है कि नहीं बहू जी। तो लेमिनेट चित्र जी की ही सेवा होती है, उनको ही पुष्ट कराओ, क्योंकि देखो अंदर जो चित्र है वो आपको लाइफ टाइम सेवा करनी है, तो वो कैसे मेंटेन रहेगा, वो तो जीर्ण हो जाएगा, इसलिए उसको लेमिनेट करवाना जरूरी है। सेकंड के उसको क्लीनिंग, मतलब जो कहते हैं अपन को अंगवस्त्र करवाना है तो करना है, तो उसके लिए भी लेमिनेट होना जरूरी है, इसलिए लेमिनेट चित्र की ही सेवा होती है। तो चित्र जी की सेवा का वीडियो तो मैंने खैर बना दिया है, चित्र जी के भी श्रृंगार का अलग वीडियो बनेगा। चित्र जी के श्रृंगार के में भी उनका एक ऐसी चौकी होती है, उसके ऊपर गादी जी, और गादी जी के ऊपर चित्र जी को ऐसे ओढ़ा के श्रृंगार करो, वो प्रैक्टिकल मैं सिखाऊंगी। वो देखिए, अब पता नहीं श्रृंगार के वीडियो क्यों नहीं बन रहे हैं, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी तो मैंने आपको बताया, पूरे सभी तो श्रृंगार नहीं, कुछ श्रृंगार जैसे कि बाल भाव के, सखी भेष के, वो तो खैर बता ही नहीं सकते हैं, वो तो पर गुड़ है। पर खैर वो जो है नॉर्मली उष्णकाल के हो गए, भारी श्रृंगार हो गए, चित्र जी के, ठाड़ा स्वरूप के और लालन के, ऐसे 5-6 श्रृंगार के वीडियो बनाने की जरूर इच्छा है। अब कैसा आप लोगों का अधिकार, कैसा आप लोगों का भाव और कैसा आप लोगों का सपोर्ट, इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना वैष्णव। तो श्रृंगार के वीडियो में अपने जो हम महात्म्य भाव रखना है, महात्म्य भाव के, जिनके हम सेवा कर रहे हैं, जिनके हम श्रृंगार कर रहे हैं, वो राजाधिराज है, वो कोई साधारण बालक नहीं है। पर साथ में बाल भाव से सेवा करनी है, श्रृंगार करना है, कि भाई हम प्यार से एक एक माला मनुहार करके श्रृंगार जब आप करो तो श्रृंगार की सेवा, श्रृंगार से पहले श्रृंगार की सेवा की तैयारी कर लो, श्रृंगार भोग साइड में रख लो, श्रृंगार की झारी भरनी होती है,
और श्रृंगार भोग में आपने कुछ भी मिश्री है, मांडवी पाक है, मिश्री है, दूध घर है, ऐसा कुछ भी, काजू बादाम, कुछ भी जो भी आपके यथाशक्य कुछ भी आप रखो। साथ में साइड में कुछ खिलौने रख लो कि वो बाल भाव से अपन सेवा कर रहे हैं। उन बच्चा जो है वो थोड़ा कुछ पहनता है, फिर से दौड़ जाता है, फिर से अपन को उसको वहीं टिका रहे, उसके लिए आपको कुछ न कुछ खिलौना, खाना पीना, ऐसे उस भाव से श्रृंगार की तैयारी पहले कर लो। फिर गादी जी का श्रृंगार की कैसी चौकी होती है वो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद श्रृंगार जो होते हैं, तो श्रृंगार में आप कुछ वैष्णव पूछते हैं कि कौन से पाठ होते हैं, क्या है। तो देखिए, ठाकुर जी के सन्मुख कोई पाठ नहीं किए जाते हैं। तो आप लोग चाहते हैं तो श्रृंगार की सेवा जब करते हैं तब आप लोग कीर्तन आदि चला सकते हैं श्रृंगार के, बराबर है। पाठ तो करने भी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि देखिए, अपन कितना भी ध्यान रखें, जैसे कैसे फुलगर की सेवा करते वक्त अपन वो बांधते हैं, अपने मुंह से कहीं गलती से थूक वूक उड़ गया, वो ठाकुर जी को श्रम पड़े, इसलिए वो अपने मुंह पाठ आदि नहीं करने हैं, कीर्तन आदि चला लीजिएगा, खुद नहीं करने हैं। कुछ भी आप यूट्यूब में या फिर सीडी में वगैरह में, या फिर कोई है आपके स्वजन जो कीर्तन गाए और आप श्रृंगार करो, तो ऐसे भी कर सकते हो। और श्रृंगार में देखो, आपको सबसे मेन श्रृंगार कौन सा है, तो श्रृंगार वो मेन श्रृंगार है गुंजा माला। उष्ण काल में सफ़ेद गुंजा माला आती है, और शीतकाल बाकी सभी महीनों में लाल और जो होती है मल्टी कलर की वो गुंजा माला आती है। गुंजा माला धरे बिना ठाकुर जी मिश्री भोग के स्वरूप है तो कोई ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट। अगर बाकी राजभोग ठाकुर जी, सखड़ी भोग ठाकुर जी गुंजा माला धरे बिना नहीं रोकते हैं। इसलिए आप चाहे कितने भी बिजी हो, 20 मिनट की सेवा का जो वीडियो बनाया है उसके इंक्लूडिंग के जो वैष्णव हो, जो यूएस में या फिर आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, खुद ही जॉब करते हैं, खुद ही घर संभालते हैं, इतनी फास्ट लाइफ है, या फिर यंगस्टर्स जो पढ़ते हैं उनको सेवा करनी है, तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन है कि आप लोग कुछ मत करो, सिर्फ एक सादी माला और एक गुंजा माला धरा दो श्रृंगार के भाव से। तो गुंजा माला तो मेन है। बाकी जो सभी जो योग्य रीत से श्रृंगार करते हैं उनको श्रृंगार करने हैं, तो कैसे करने हैं, तो उनको श्रृंगार में आप मैंने मोस्टली देखा है श्रृंगार का कुछ आपका मतलब ढंगधड़े बिना के कभी पहले गादी के कर लिए, फिर मस्तक के कर लिए, सबसे पहले जोड़ कुले धराते हैं तो कुले धराई और सबसे पहले ऊपर से जोड़ धरा ली, ऐसे नहीं होता है, सिस्टोमेटिक होता है सब कुछ। सबसे पहले ठाकुर जी क्या धरते हैं, सबसे पहले ठाकुर जी कंठाभरण धरते हैं। कंठाभरण ठाकुर जी का मेन है, वो कभी वड़ा भी नहीं होता है। कंठाभरण क्या होता है, बीच में ऐसे वो रेड कलर की चौकी होती है और दोनों साइड डबल मोती की माला होती है, वो कंठाभरण धरते हैं। फिर अलकावली धरते हैं। अलकावली क्या होती है, एक मोती हो गया, एक डायमंड लटकन वाला, एक मोती एक डायमंड लटकन वाला, और बीच में तिलक, तो तिलक अलकावली। और फिर वो लगाव की टोपी, वो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था, फिर से प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे उसमें बताऊंगी। लगाव की टोपी के ऊपर अलकावली, तिलक, कंठाभरण, कड़ा, पैरों में झांझर जो होते हैं नुपुर, कमर में कटी मेखला, बराबर है। ये 5 श्रृंगार सबसे पहले ठाकुर जी धरते हैं, और ये 5 श्रृंगार ठाकुर जी के कटी मेखला के अलावा जो 4 श्रृंगार है वो पोढ़ते हैं, तभी भी वड़े नहीं होते हैं ठाकुर जी को, बराबर है। तो ये सब आप याद रख लीजिए, रिवीजन कराया, ये तो मैंने पहले भी कहा ही था। उसके बाद क्या श्रृंगार होते हैं, तो उसके बाद मस्तक के श्रृंगार सबसे पहले होते हैं। सबसे पहले मस्तक के श्रृंगार होते हैं। मस्तक में भी पहले उसने वो शिशफूल धरा दिया, ऐसे नहीं, सबसे पहले पाग जो मस्तक की मेन कुले पाग कोई भी टिपारा वो धरते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जो श्रृंगार सजते हैं, पाग के ऊपर सिर पे 6 ये है वो धरते हैं। उसके बाद पूरे दूसरे मस्तक के श्रृंगार होते हैं। उसके बाद श्रीअंग के श्रृंगार होते हैं। श्रीअंग के श्रृंगार होते हैं, उसके बाद गादी के श्रृंगार होते हैं। गादी के श्रृंगार हो गए, उसके बाद लास्ट में जो पाग है उसके ऊपर जो चंद्रिका है, कुले है, तो उसके ऊपर जोड़ है वो आता है। और उसके बाद लास्ट में ठाकुर जी पीछे ओढ़नी धरते हैं, और ओढ़नी में ऐसे अतर जो भी सीजनल अतर है वो भी स्लाइड हल्का सा समर पे, उसके बाद वो ओढ़नी धरते हैं। ओढ़नी के बाद फिर ठाकुर जी चोटी धरते हैं। चोटी के बाद वो मुद्रिका आती है वो धरते हैं। तो इस तरह से सिस्टम
सिस्टम से होते हैं श्रृंगार, सिस्टम और भाव से। सेवा में भी मैंने आपको यही समझाया है, रीत और प्रीत के सम्मिश्रण से सेवा होती है, आड़े धड़ कुछ भी नहीं है ऐसे। फिर भी इतना समझाने के बाद भी मैं तो यही कहूँगी कि सेवा तो बड़े कर गए, हम तो लकीर पीट रहे हैं। लकीर पीटने में भी हम अपना इतना उद्धार हो रहा है, तो सोचो अपन सेवा करते होते तो कहाँ अपन कौन सी गति प्राप्त करते, बराबर है ना। तो हमें अंतिम अंतिम श्वास तक से लकीर पीटने के बदले सेवा करने की आस और प्रयास नहीं छोड़ना है। ठीक है वैष्णवरुन, तो थोड़ा सा अंदर भाव पैदा के प्रकट करिए कि श्रृंगार सिखाने वाले वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ, उसके लिए आपका भाव, आपका अधिकार और आपका सपोर्ट। ठीक है वैष्णवरुन, तो खूब खूब आशीर्वाद वैष्णवरुन। विजय श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरुन।